कोई मंदिर जाए या मस्जिद कहीं रोक नहीं है, लेकिन सियासी विवाद तब छिड़ जाता है जब आप कांवड़ यात्रा में नाम हाजिर करने पर सवाल खड़े करते हैं और जब खुद मस्जिद में बैठकें करते हैं तो सवाल पूछने पर कहते हैं कि सरकार आपस में लोगों को बांट रही है। आज विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋचा सिंह, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर एस.के. दुबे भी कुछ समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आलोक द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल ऋचा सिंह से लेना चाहूंगा। ऋचा जी, किस तरीके से इस मस्जिद में बैठक को बीजेपी देखती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ संदेश जो हैं वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक के बाद देना चाह रहे हैं? आयुष जी, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखली के कारण बौखलाहट की स्थिति में आ चुकी है और आज इनकी बौखलाहट यहां तक पहुंच चुकी है कि ये सत्ता प्राप्ति के लिए एक वोट बैंक के तुष्टीकरण के तहत धार्मिक पाखंड करने पर उतर आए हैं, जिसके चलते वो मस्जिद में बैठकर अपनी राजनीतिक मीटिंग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मस्जिद की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ तो है ही, और राजनीतिक शुचिता के भी खिलाफ है कि आप राजनीतिक शुचिता को दरकिनार करके एक विशेष मजहब की मस्जिद में बैठकर वहां पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वहां से संदेश देने का काम कर रहे हैं, जिसकी आलोचना स्वयं इस्लाम धर्म के तमाम धर्म गुरु भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड ने इसकी आधिकारिक निंदा की है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपको याद होगा कि जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से उसी राजनीतिक प्रोजेक्ट बताकर उससे अपनी दूरी बना ली थी। ये वही लोग हैं जो लगातार कांवड़ यात्रा पे तमाम तरीके के सवाल उठाते हैं। अगर कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की जाए, वहां पे लोगों के दुकानदारों के नाम चस्पा एक कानून के तहत करने के लिए किए जाए तो भी उससे इनको दिक्कत होती है। ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म का समय समय पर अपमान करते हैं, इस देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का जब आयोजन हो रहा था तो उस पर भी लगातार टीका टिप्पणी करते रहे। लेकिन आज ये वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए मस्जिद के भीतर बैठकर न सिर्फ राजनीतिक मीटिंग कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब स्वयं अखिलेश यादव जी मस्जिद के भीतर ही अपना एक कार्यालय खोल कर लेंगे और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कल्चर है कब्जा करने का, और वहां पे कब्जा करके अपना एक कार्यालय सुचारू रूप से चलाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें जी। ऋचा जी, हमारे साथ आलोक द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर मस्जिद में मीटिंग की गई है, क्या सावन के महीनों में एक बैलेंस वाली राजनीति करने का प्रयोग था? और जिस तरीके से पीडीए फॉर्मूले को लेकर के उत्तर प्रदेश में वे आगे बढ़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वो फॉर्मूला काफी हद तक सक्सेसफुल भी देखने को मिला है और अच्छी खासी सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती है। कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले के तहत ही ये बैठक भी देखी जा सकती है। देखिए, अखिलेश यादव एक राजनेता है और राजनीति करना उनका पहला काम है। अखिलेश यादव जी को ये बात अच्छे से पता है कि यादव के साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं समाज के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई समाज पार्टी साथ में, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो मुस्लिम वोट है वो छिटक करके बसपा या कांग्रेस के पास चले जाए। कांग्रेस को गठबंधन में इसलिए साथ लेते हैं अपने साथ वो, ताकि मुस्लिम वोट का बिखराव न हो। क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोट किसी का रहनुमा नहीं है, वो कभी बसपा को वोट देता है, कभी कांग्रेस देता है, कभी सपा को देता है। मुस्लिम वोट सिर्फ ये देख के वोट करता है कि कौन है जो भाजपा को हरा सकता है, तो मुस्लिम वोट उधर जाता है। अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, चूंकि सपा ने इस लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती हैं और भाजपा जो सीटें कम आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बात अच्छी तरह से मालूम चल चुकी है कि सपा ही जो भाजपा को हरा सकती है। इसीलिए अखिलेश यादव की बात पता है, इसीलिए वो सावन के महीने में जाकर के मस्जिद में बैठक कर रहे हैं। इसमें देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई बुराई नहीं मानता हूँ, क्योंकि जहां व्यक्ति को लगता है कि मुझे वोट मिल सकता है वहां पर उस पार्टी का नेता वहां पर जाता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता वहां पर जाता है, ये उसका काम है। अब रही बात जो उनके जो मुस्लिम जो धर्म गुरु है, उन्होंने जो कहा है कि इन्होंने नियमों के तहत पालन नहीं किया, जैसे डिंपल यादव के ऊपर कमेंट किया गया है, वो तो देखिए जो मुस्लिम की इमाम है, जो इनको इमाम है मस्जिद के, ये तो उनको देखना चाहिए था और वहां पर टोक सकते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि जब एक बड़ा आदमी होता है ना तो उसके लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। नियम कानून सब छोटे व्यक्ति के लिए बने हुए हैं। अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति, उनकी पत्नी डिंपल यादव व्यक्ति के लिए ये सब नियम से थोड़ा बहुत तो परे हो जाते हैं। इन सबको नियमों में छूट हमेशा मिलती रही, चाहे भाजपा नेता हो, चाहे सपा चाहे कांग्रेस नेता हो। मैंने अक्सर देखा है कि लोग नियम ढील इनके लिए दे देते हैं, जबकि चाहिए था कि नहीं, नियम सबके लिए बराबर होता है, क्योंकि धार्मिक स्थान था तो वहां पर नियम सबको फॉलो करना चाहिए था। नहीं किया था तो मुझे लगता है कि जो इमाम है वहां पर उनका मामला था। और रही बात जो भाजपा ने कमेंट किया है, देखिए भाजपा का भी काम है अपने वोटर को संदेश देना। जितना भाजपा अखिलेश यादव का नमाजवादी साबित करेगी, उतना जो कट्टर हिंदुत्व भाजपा को वोट देगा। तो भाजपा अपनी रणनीति चल रही है,
समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति चल रही है, देखना होगा कि दोनों में से 27 में कौन सफल होगा। ऋचा सिंह जी, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी गई है कि अगर वोटर डिवाइड होते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होता है। यहां पर भाजपा जो है वो एकजुट वोटर्स को करना चाहती है, इसीलिए इस मामले को इतना तुल दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है और मुख्यतः हम विकास और विरासत के समन्वय को लेकर आगे चढ़ रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के पथ पर आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार जो है हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी संस्कृति है उसको भी हम सहेजने का काम कर रहे हैं, चाहे वो भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काशी कॉरिडोर का निर्माण हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव वो ही व्यक्ति हैं जो लगातार सनातन का अपमान करते हैं, लगातार भव्य और दिव्य राम मंदिर के उद्घाटन को एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बताते नजर आते हैं, मठाधीशों को माफिया कहने का काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मस्जिद में बैठकर अपने राजनीतिक कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः ये मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मुसलमान वोटों के झपटा मारी के लिए होड़ मची हुई है कि कौन कैसे दिखा दे कि हम ज्यादा करीब हैं, जिसके चलते आज अखिलेश यादव मस्जिद के भीतर मीटिंग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और ये वही उत्तर प्रदेश है। मैं आपको आयुष जी याद दिला दूं कि लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, कुंदरकी जहां पे 60% से अधिक मुसलमान है, उसी कुंदरकी ने समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताकर भेजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। साथ ही अगर आप देखें तो चाहे वो सीसामऊ हो और करहल हो, जहां पर ये जीत तो जरूर गए लेकिन इनकी वोट का मार्जिन लगातार घट रहा है। तो अपनी इस स्थिति को वापस प्राप्त करने के लिए और एक धार्मिक ढोंग करने के लिए वो लगातार इस तरीके के कार्य करें। और आज तो मैं अभी अखिलेश यादव जी का बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे कि इससे जो है मजहब के साथ मिलकर बैठने से दूरियां कम होती हैं। लेकिन ये वही अखिलेश यादव जी को तब क्या हो जाता है जब राम मंदिर की बात होती है, जब कांवड़ यात्रा की बात होती है, जब दुर्गा पूजन के आयोजनों की बात होती है, तो क्या उसमें शामिल होते हैं? ऋचा जी, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर सामने रखा है कुंदरकी का, वहां पर चुनाव होते हैं, 60% मुस्लिम वोट वहां पर है और वहां से भी समाजवादी पार्टी हार जाती है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को एक संदेश देने के लिए यहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद इकट्ठा होते हैं। आलोक द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे। सॉरी, मैं आपका सवाल मिस कर गया, क्या आपने? आलोक द्विवेदी जी, जिस तरीके से यहां पर हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दुबे समाजवादी प्रवक्ता जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। एस.के. दुबे जी, आपका सूर्य समाचार पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो है वो मस्जिद में बैठक करते हैं, बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, इसी के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी उनके इस रवैये को लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। डिंपल यादव के ड्रेसअप को लेकर भी वहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरे से प्रश्न है। एस.के. दुबे जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आलोक द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक द्विवेदी जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है और कुंदरकी जिस हिसाब से उपचुनाव यहां पर देखने को मिले हैं और वहां पर अगर बात करें तो 60% मुस्लिम वोट है, 60% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी वहां से हार जाती है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को एक संदेश देने की कोशिश यहां से अखिलेश यादव की इस बैठक के द्वारा दी गई है। देखिए, कुंदरकी जो विधानसभा रिजल्ट आया था वो हम सबके लिए शॉकिंग तो था, क्योंकि 60% मुस्लिम होने के बाद भी भाजपा ने सीट निकाली, वो एक सरप्राइज था। बट हालांकि ऐसा सरप्राइज हम लोग रामपुर में दे चुके हैं। रामपुर जब विधानसभा चुनाव था तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत मिली थी और इनके जो कद्दावर नेता आजम खान जो है उनकी वो एक तरह से सीट थी और उनके पसंद का उम्मीदवार पर चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से। खुद आजम खान ने टिकट डिसाइड किया था कि रामपुर से कौन लड़ेगा, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो जनता है, जनता का मूड कब किसके तरफ चल जाए कोई नहीं जानता है। हालांकि अखिलेश यादव जरूर आरोप लगाया था कि प्रशासन ने जितवा दिया चुनाव। अब देखिए, विपक्ष का काम तो होता है राजनीति करना, वो तो आरोप लगेगा। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को भी मोड़ बूस्ट करने के ऐसे आरोप लगाने पड़ते हैं। पर मुझे लगता है कि इतने बड़े स्केल पे कोई करप्शन नहीं कर सकता या फर्जी वोट नहीं डलवा सकता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ध्यान देने जरूरत थी। कुंदरकी में शायद ओवर कॉन्फिडेंस था, वो शायद मुझे लगता है कि इनके आने आ गया होगा, उसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा होगा। अब अखिलेश यादव कभी भी चाहेंगे कि मुस्लिम वोटों से अलग हो, इसलिए 2027 तक हम लगातार इस तरह की बैठकें देखते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मुस्लिम यादव एकजुट रखना है और बाकी वोटों को सेंध लगानी है। क्योंकि उनको पता है कि देखिए, मुस्लिम और यादव मिला करके उत्तर प्रदेश में लगभग 28% वोट है। अब इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें कम से कम 35% वोट चाहिए।
वो दौर चला है जब 28% पे सरकार बन जाती थी। मायावती सरकार बन गई थी 28% पे, अखिलेश यादव सरकार बन गई 12 में, मायावती ने 7 बनाई थी। लेकिन अभी नहीं बन रहा, अभी भाजपा जो 40+ ला रही है। तो कम से कम समाजवादी पार्टी को अगर चुनाव जीतना, सरकार बनाने, तो 35% वोट लाने पड़ेंगे। 35% वोट लाना समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ, राजनीति उसमें कुछ भी हो सकता है। यदि कुछ ऐसा मुद्दा ले आए जैसे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किया था आज के 5 साल पहले, तो कुछ भी हो सकता है, संभव कुछ भी हो। लेकिन भाजपा का जो अपना तंत्र है, उसका जो अपना संगठन है जी, उससे लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी परिणाम उनके अनुकूल आ पाएंगे। जी, तभी परिणाम उनके अनुकूल आ पाएगा। डॉक्टर एस.के. दुबे, सपा प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एस.के. दुबे जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव की तस्वीरें सामने आई है, मस्जिद में वो बैठे हुए थे और डिंपल यादव भी वहां पर बैठी हुई थी, लगातार विपक्ष बीजेपी की ओर से आप पर हमला किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम मुस्लिम नेता हैं, मौलाना हैं, वो भी लगातार इस बात का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति मीटिंग जो है वो मस्जिद में नहीं की जा सकती है, और अखिलेश यादव पर तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे हैं। क्या यह बैलेंस की राजनीति उनकी ओर से देखने को मिली है? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक पूरा प्रोपोगंडा तैयार करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बोल दिया है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और भाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी आदमी जा सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मुसलमान है तो वो मंदिर नहीं जा सकता है, हिंदू है तो वो मस्जिद नहीं जा सकता है, वो गुरुद्वारा नहीं जा सकता, चर्च नहीं जा सकता है। ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। एस.के. दुबे जी, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद में अगर पॉलिटिकल मीटिंग होगी, उसको लेकर के सवाल जो है वो बीजेपी की साइड से भी उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ साजिद रशीदी, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, वो भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अगर पॉलिटिकल आदमी वहां इकट्ठे हो गए तो क्या आपने ये जान लिया कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो रही? जी, मैं ऋचा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। अगर हम कोई समाजवादी नेता इकट्ठे हुए या भारतीय जनता पार्टी के नेता इकट्ठे हो, कहीं कांग्रेस के कहीं नेता इकट्ठे हो जाएं, तो ये क्या ये कहेंगे कि नहीं, वो धार्मिक स्थल पर मीटिंग हो रही थी? चर्चा तो कहीं भी हो सकती है। और जब राजनीतिक लोग मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीति की चर्चा तो हो ही जाती है। इसमें बड़ी बात कौन सी है? जी, ऋचा सिंह जी, अभी नहीं, सुनिए जी जी जी, आप अभी न्यूज चैनल में हैं। निश्चित है, अगर आप 4 लोग न्यूज चैनल वाले मिलेंगे तो डेफिनेटली मीडिया की करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी भी चर्चा करेंगे। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि इस तरीके के मुद्दों को तूल देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वो हमेशा एक इस फिराक में रहती है कि एनी हाउ कोई भी सरकमस्टेंसेस में हिंदू मुसलमान करके रखो ताकि हमें उसका लाभ मिल सके। अरे भैया, पहले ये बताओ कि उपराष्ट्रपति ने क्यों इस्तीफा दिया अचानक? जी, ये तमाम मुद्दे बने हुए हैं। मैं ऋचा सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेता हूं इस बात का। ऋचा जी, आपका जवाब बता दो कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार जी जी जी, मैं ऋचा जी से जवाब ले लेता हूं पहले इस चीज का। ऋचा जी कर रही है। जी, ऋचा जी, देखिए आयुष जी, बिल्कुल राजनीतिक लोगों को कहीं पे भी जाने की छूट है और राजनीतिक लोग कहीं पर भी जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप पार्लियामेंट को छोड़कर ठीक सामने वाली मस्जिद में जाकर राजनीतिक बैठक करते हैं तो और उसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी ने उस तस्वीर को बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। आपको ये भी पता होगा कि इसके ऊपर भी जो है मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए हैं और उनको भी ये चेतावनी दी है कि उनको इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं जाना एक बात है, लेकिन आप जब मस्जिद को अपने सियासी रंग देने के लिए, अपनी सियासी तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं तो तमाम धर्मगुरु जो मौलाना है वो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और हम भी पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव वो ही है जिनको राम मंदिर से दिक्कत होती है, कांवड़ यात्रा से दिक्कत होती है, जो है प्रयागराज के दिव्य महाकुंभ से दिक्कत होती है, लेकिन वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए वो मस्जिद में बैठकर मीटिंग करने से। एस.के. दुबे जी, यहाँ पर साफ तौर पर ऋचा सिंह की ओर से एक सवाल पूछा जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में जाने के लिए अखिलेश यादव मना कर देते हैं, लेकिन मस्जिद में वो बैठते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए ना, अपने उन विधायकों को भी अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया जो राम मंदिर का दर्शन करने चले गए थे। आज तक स्वयं अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए क्योंकि वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं, कोई संदेश ना चला जाए, इसलिए वो वहां पर जाने से डरते हैं। और साथ ही साथ अपने उन विधायकों को उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया जो प्रभु श्री राम का दर्शन करने राम मंदिर में गए थे। तो समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में सारी, जिसको कहा जाता है कि राजनीतिक मर्यादाएं लांघ चुकी है। यही कारण है कि वो मस्जिद में बैठकर राजनीतिक मीटिंग करती है। माफिया मुख्तार अंसारी के फाटक पर
मरसिया पढ़ने के लिए परेशान रहती है। संभल में कोर्ट के आदेश पे जो सर्वे टीम जाती है उसके ऊपर पत्थर चलाने वालों के पक्ष में भी खड़ी हो जाती है। और वहीं अयोध्या में जब 12 साल की एक बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी का नगर जी, मैं जवाब ले लेता हूं डॉक्टर एस के दुबे जी। जी, उसके भी पक्ष में खड़ी हो जाती है। डॉक्टर एस के दुबे जी, आपका जवाब। यहां पर साफ तौर पर ऋचा जी की ओर से यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से परहेज करते हैं, लेकिन मस्जिद में बैठने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, देखिए, आप अगर हिंदू होंगे तो आप हिंदू अगर हैं तो आपको इस चीज का तो जरूर जानकारी होगा कि कभी भी भगवान राम का मंदिर या किसी भी भगवान का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब होती है। आधे अधूरे में कहीं प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये निकम्मी जो सरकार है, इसने अपना स्वार्थ बस अपना लिए आप सोचिए कि इन्होंने आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराकर ये अधर्म किया, अनैतिक काम किया है, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा और भुगत रहा है। क्योंकि आप देखना कि कभी भी आप अगर कोई अधर्म का काम करते हैं तो आपको वो भोगना ही पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हठ धर्मता निभाते हुए, अपना जिद्दीपन निभाते हुए राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में ये अधर्म का काम किया। जिस दिन राम मंदिर पूरा हो जाएगा 101% मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधि परवार राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरा, हमारे इटावा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केदारेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, बन रहा है वो। आप देखिए कितने बड़े प्रांगण में वो उन्होंने, अरे ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, ये इनका मानना ये होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं वो हिंदू नहीं। ऐसी मेंटालिटी रखने वाली सरकार, ऐसी मेंटालिटी रखने वाली पार्टी इस देश का कभी भी भविष्य नहीं सुधार सकती है। जी, ऋचा जी से जवाब ले लेता हूं मैं इसका। जी, नहीं, एक मिनट, उसका जवाब नहीं। इनसे अभी मैंने पूछा था कि भैया जो प्राइमरी स्कूल बंद करके मधुशाला ओपन कर रहे हैं, इसका क्या है। अगर आप मीट की दुकान बंद करते हैं तो भाई मधुशाला भी बंद करो ना। भांग, जी, जवाब ले लेता हूं मैं ऋचा जी से। गांजा, चरस, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये क्यों नहीं, नई जनरेशन को क्यों बर्बाद करने पे तुले हो। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ऋचा जी, यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अभी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है और मंदिर पूरा होने से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, इसलिए अखिलेश यादव वहां पर नहीं गए। आपकी प्रतिक्रिया? जी, आयुष जी, बहुत ही निंदनीय बयान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, और समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है। वो ही भव्य दिव्य राम मंदिर जहां पे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और देश भर के, केवल उत्तर प्रदेश ही, पूरे देश से करोड़ों करोड़ लोग वहां पे रोज दर्शन करने जा रहे हैं। ये उस मंदिर के ऊपर ही अभी तक बैठकर सवाल उठा रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी का डीएनए है और यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। क्या समाजवादी पार्टी के भीतर हिम्मत है कि वो इस देश की किसी मस्जिद के ऊपर सवाल उठा सके? या समाजवादी पार्टी की हिम्मत है जो रोज कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाती है, वो मुहर्रम के किसी जुलूस पर, और या मुहर्रम के जुलूस में किस तरीके से अगर कोई अराजकता होती है तो उसके ऊपर कोई सवाल उठा सके? ये समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश देख रहा है कि जब ये सत्ता और शासन में थे तब इन्होंने किस तरीके से एक विशेष वोट बैंक के चलते, धर्म और मजहब के चलते और जाति को लेकर केवल कार्य किए। और यही कारण है कि 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव से सत्ता को छीनने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो सबका साथ सबके विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति कर रहे हैं, हमको बार बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका देने का काम किया है। लेकिन ये लोग सनातन पर सवाल उठा सकते हैं, भव्य दिव्य राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, कांवड़ यात्रा पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये जब स्वयं मस्जिद के भीतर बैठकर मीटिंग करते हैं तो ये धार्मिक पाखंड करने की कोशिश करते हैं। और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली समाजवादी पार्टी को पूछना चाहिए, क्या ये जो है फर्जी धर्मनिरपेक्षता नहीं है कि आपको मस्जिद के भीतर बैठकर अपनी राजनीतिक मीटिंग करनी पड़ रही है? कहीं ना कहीं इनको कांग्रेस से डर लग रहा है, वोट बैंक छिटक ना जाए। वस्तुतः वोट बैंक की मारामारी है, जी, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी
हर सीमा लांघने के लिए जी तैयार ऋचा है। जी, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार अखिलेश यादव के मस्जिद के दौरे को लेकर के विवाद जारी है। कोई मंदिर जाए या मस्जिद, कोई रोक नहीं है, लेकिन सियासी विवाद तब छिड़ जाता है जब आप कांवड़ यात्रा में नाम हाजिर करने पर सवाल खड़े करते हैं और खुद मस्जिद में बैठकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो सवाल पूछने पर कहते हैं कि सरकार आपस में लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। और लगातार इसी पर आज हमारी चर्चा, ये खास चर्चा आपने देखी। फिलहाल सूर्य विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।